प्रेजेंट्स श्री बालाजी सीरीज कंपनी। रघुवीर जी हरडिया हैं, रघुवीर जी पहलवान हैं और आपके यहाँ पर उपस्थित सभी युवा तरुणाई और मातृशक्ति और नौजवान साथियों बुजुर्गों, वैसे तो ये राजनीतिक मंच नहीं है। मुझे तो कॉल ही किया था, कोई घर जाके इनविटेशन नहीं दे के आया, मुझे फ़ोन किया नौजवानों ने कि यहाँ हमारे एक भंडारा है उसमें आना है। तो मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं तो लोगों के कॉल से भी, व्हाट्सएप कॉल से भी, कोई और मैसेज प्राप्त हो जाए किसी भी जरिए तो मैं ज़रूर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और मेरे लिए इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि आज पचबीरों की इस धरती पर मुझे आने का मौका मिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का सहयोग मिला। इसके लिए मैं इस धरती को नमन करता हूँ। सभी जो बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि राजनीति को आप दूसरे स्थान पे रखिए और क्रियाकलाप उनको दूसरे स्थान पे रखिए। अगर समाज में प्रेम, भाईचारा और एक दूसरे में मिठास कायम रखनी है तो सभी 36 कौम को साथ लेकर आपस में भाईचारा रखें और प्रेम और व्यवहार से रहें और सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करें, जब जाके तो राजनीति का कोई स्वाद है। वरना जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, धर्मवाद में ये बढ़ जाओगे तो मैं समझता हूँ आप हो सकता है किसी को एमएलए तो बना दोगे, लेकिन एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते आप लोग। अच्छा समाज जब ही बनेगा जब 36 कौम साथ मिलके चलेंगी, 36 कौम का प्यार और स्नेह साथ मिलके चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ ना तो एक कौम से कोई नेता बना था और ना कभी आगे बनेगा, ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ। क्योंकि अकेले आलू की भी सब्जी नहीं बनती, अकेले सब्जी आलू की नहीं बनती, उसमें नमक भी पड़ता है, मिर्च भी पड़ती है, हरा धनिया भी पड़ता है, प्याज टमाटर भी पड़ते हैं, जब जाके सब्जी बनती है। कोई ये समझे कि कोई कौम किसी को नेता बना देगी, ये मुझे गलतफहमी कोई कुछ भी नहीं है। मैं सबको साथ लेकर चलने का मादा भी रखता हूं और 36 कौम को साथ लेकर चलने की शक्ति भी रखता हूं, ऐसा विश्वास आप लोगों को देना चाहता हूं। लेकिन उसमें हम लोग कई बार थोड़ा सा जोश दिखा के उसमें दूसरी कास्ट को थोड़ा सा हम दूर कर लेते हैं। मैं विशेषकर जाति में कभी विश्वास नहीं करता हूं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, ये चीज़ें बहुत पीछे छोड़ दी थी मैंने, जातियां, धर्म। क्योंकि जाति किसी की, इंसान ने 2 ही जाति बनाई है, कोई 2.5 जाति बता देता है। इंसान ने एक पुरुष बनाया है, दूसरी स्त्री बनाई है और थोड़े बहुत कोई बीच के भी बनाए होंगे, लेकिन इससे अलावा किसी ने जाट नहीं बनाया, किसी ने माड़ी नहीं बनाया। भगवान जब पैदा करता है तो ये नहीं कहता तू घर के गुजर के घर जाना, तू माड़ी के घर जाना, तू जाट के घर जाना, तू राजपूत के घर जाना, कुछ भी नहीं। इंसान बनाया है, सिर्फ इंसान भगवान ने। हमने यहाँ आकर अपने स्वार्थ के लिए, अपने निहित स्वार्थों के हमने जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया। ऐसे राजनीति करने वाले लोगों से सावधान रहिए। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, मैं आप कांकरिया की धरती पे, पचबीरों की धरती पे कहता हूं, अगर ईश्वर ने मौका दिया और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और नौजवानों ने सहयोग किया और माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया तो कभी 5 वर्ष में अगले अगर विधायक बना तो 5 वर्ष में कोई व्यक्ति ये कहते कि धर्मपाल ने जाति का साथ लिया और जातिवाद किया तो राजनीति करना बंद कर देंगे। यह आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। फिर कहता हूं ये राजनीतिक मंच नहीं है। और हम लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत जोश दिखा के, कांकरिया के लिए तो मुझे बड़ी शिकायत है, चाहे आप बुरा मान जाना। कांकरिया चुनावों से पहले और मीटिंग में बहुत जोश दिखाता है और जब झुंझुनों में गिनती होती है तो तीसरे नंबर पे आते हैं। अब ये हमारा दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन इस बार जो नौजवानों में जोश और होश है और बुजुर्गों के आशीर्वाद देने की जो क्षमता है और माताओं ने जो पवित्र आशीर्वाद दिया है, उसके दम पर मैं ये कह सकता हूं इस बार कांकरिया पूरे तहसील के अंदर रिकॉर्ड कायम करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस विश्वास पर आप खरा उतरेंगे, ऐसा मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। और आपको बहुत जोर लगाना है, आपको कहना चाहता हूं, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा इस बात को, चाहे आप मजाक में समझ लेना और चाहे मेरी बात के इशारे को समझ जाना। मैं एक बार कहीं बैठने गया था और उस गांव का नाम भी बता दूं, रवा गांव था। वहाँ पर मुझे एक बंधु ने कहा कि साहब
मारा गांव में एक आया को आँख की लील को खेत में पड़ जाए निकालने जाऊं तो सिद्धो मारने भागे है। अरे मगो भला आदमियों थारे पूरा गांव के एक अंकिल भारे होगो, अरे पूरी तहसील का राठा मेरी गैल लाग रहा, मैं भी तो सल्ट रहा हूं। तो भैया पूरी तहसील की आल पार्टी और आल राजनेता आपको कहना चाहता हूं, मैच होते हैं ना नौजवान साथियों, कांकरिया वर्सेज आल, झुंझुनू वर्सेज राजस्थान, ऐसे मैच होते हैं। खेतड़ी में 2023 में वही मैच होगा, धर्मपाल वर्सेज आल नेता मैच होगा और उसमें आप लोगों को साथ देना है। ये सब लोग एक जगह हो जाएंगे। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं जीतूं या मैं हारूं, सिर्फ टारगेट बना रखा है 2023 में किसी भी तरीके से अगर रोकना है तो धर्मपाल को रोको, वरना तुम्हारी झूठ की दुकान बंद हो जाएगी। ये आप लोगों को कहना चाहता हूं, 23 में यही चलेगा। इसके लिए आप सावधान रहना और शक्तिशाली रहना और तैयार भी रहना। जो प्रधानी के चुनाव में हुआ वही खेलिए राजनीति 2023 में एमएलए के चुनाव में करने वाले हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, आप लोगों से शिकायत नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जो लोग एक व्यक्ति के पीछे सारी राजनीति हो जाती है, उसको तो कम से कम समझने की कोशिश करो, उसको तो कम से कम परखने की कोशिश करो। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं, फिर कहता हूं, आपके आशीर्वाद प्यार और स्नेह में कोई कमी नहीं है, लेकिन षड्यंत्र करने वालों की भी कमी नहीं है, षड्यंत्र रचने वालों की कमी नहीं है, चक्रव्यूह रचने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन इस बार सब लोग बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और नौजवानों के जोश के साथ और माताओं बहनों के सहयोग के साथ इस चक्रव्यूह को निश्चित रूप से तोड़ेंगे, ये मैं विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। आपने स्वागत किया है, सम्मान किया है, इतना जानदार और शानदार गांव से यहाँ तक आप नौजवानों ने जोश दिखाया है, पचपीरों की इस धरती पर मेरा सम्मान किया है। निश्चित रूप से ये ऋण मेरे ऊपर है, मौका मिले तो इस ऋण को ब्याज समेत चुकाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने मेरा मान किया, सम्मान किया, और मासी जी अनिल भाई ने इतना जानदार और शानदार गाना पहले भी रिलीज किया था और अभी भी इन्होंने, इनके मुंह के सामने नहीं कह रहा हूँ, हम मिले थे अभी 2-4 दिन पहले कहीं कोई प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि आगे तो मैं कुछ करूं या न करूं, लेकिन 2023 तक कोई गाना बनाऊंगा और गाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर धर्मपाल का गाऊंगा, किसी का गाना नहीं गाऊंगा। ये जसरापुर में इस भाई ने फागणों के एक सवामणी में मुझे कहा था। मैं अनिल जी, वैसे तो चंदेला मेरे मामा हैं, आप तो मेरे भाई होंगे या भतीजे होंगे, लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूं, आप एक अच्छे उभरते हुए कलाकार हो। आपकी पूरी मंडली को पुनः एक बार सभी माताओं के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आप इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुई हो और पचपीरों की इस धरती को प्रणाम करते हुए एक बार सबको मेरा राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले पचपीर जी महाराज की।